आज हम बनाने वाले हैं बिना ऑयल के पोहे और कच्चे आलू का नया सा नाश्ता जो आज तक आप लोगों ने नहीं बनाया होगा। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले इस आलू को छील करके धोकर पानी में डाल दिया था, जिससे ये काला ना पड़े। अब हम एक छोटा सा कद्दूकस लेंगे, एकदम से बारीक वाला। इस आलू को ले लेते हैं और इससे हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। और हमें इसे कद्दूकस बारीक वाले से करना है। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और लाइक शेयर जरूर करें और हमारा वीडियो अपने रिश्तेदारों दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। अब हम इसे बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लेते हैं। इसे हमने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया क्योंकि आज का नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्थी है। इसे बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी को पसंद आने वाला है। इसे आप लंच में, डिनर में किसी भी वक्त बनाकर खा सकते हो, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में भी, हल्की फुल्की भूख में भी, बच्चों के टिफिन में भी। अब हम इसे अच्छे से धो लेंगे। देखो इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। अब हम इसे धो लेते हैं। इसे हमने 3 से 4 बार धो लिया आलू को और अब हम इन्हें निचोड़ लेंगे आलू को। ये देखो कितने साफ पानी आया ना, इसमें भी एकदम पानी साफ हो जाना चाहिए। इसे तब तक ही धोना है, स्टार्च ज़्यादा होता है। अब हम इस आलू को अच्छे से निचोड़ लेते हैं, लेकिन इसे हमें बारीक कद्दूकस से ही कद्दूकस करना है, मोटे वाले से नहीं। अब हमने इसको अच्छे से निचोड़ दिया। बस इस तरीके से हम इसे निचोड़ देंगे और इसे एक प्लेट में कर लेते हैं। बस इसी तरीके से हम इसे प्लेट में कर लेंगे। और ये देखो कितनी अच्छे से इसे हमने निचोड़ कर तैयार किया। बस इसे हमें ऐसे ही निचोड़ कर तैयार करना है कच्चे आलू को। और इसे हमें एक तरफ रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तब तक हम दूसरा काम करेंगे। अब ये आलू कुछ इस तरीके से हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है। इसे बहुत अच्छे से इसके पानी को निचोड़ देना है क्योंकि आज की रेसिपी तो पोहा और कच्चे आलू से ही है। अब हम ये पोहा ले लेते हैं, इसको रख देते हैं साइड में। अब एक बाउल ले लेंगे और इसे बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं 1 कप पोहे को। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं और इसे अच्छे से धो लेंगे। इसे 4 से 5 बार वॉश करेंगे। इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से धुलना है, वॉश कर देना है। ये देखिए, चलो जी इसे अभी हम धोकर ले आते हैं। इसको भी हमने धो दिया और ये देखिए कुछ इस तरीके से बनके तैयार हुआ ये। अब हम इसे थोड़ा सा इकट्ठा कर देते हैं इस तरीके से और इसमें 4 से 5 चम्मच पानी ऐड करेंगे इस तरीके से और इसे फिर से बराबर कर देते हैं और इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तब तक ये सॉफ्ट हो जाएगा। तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं, गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर एक पैन रखेंगे गैस ऑन करके और इस पर हम हल्का सा ऑयल ऐड कर देते हैं। आप चाहें 1 बूंद ऑयल से भी इसे तैयार कर सकते हो। इसमें हम आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच तिल ऐड करेंगे और इस तिल को तो अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और इस प्याज को भी हमें अच्छे से भूनना है जिससे इसका कच्चापन निकल जाए और इसे बहुत बढ़िया से भूनकर तैयार करना है प्याज को। तभी आगे का नाश्ता बहुत अच्छा टेम्पटिंग बनेगा, टेस्टी, हेल्थी। अब हमने इसको भी बहुत अच्छे से भून दिया। अब हम इसमें थोड़ी सी सब्जियां ऐड करेंगे। ये तो हमने 2 लाल मिर्च कटी हुई ले ली, जो हरी वाली मिर्च की लाल हो जाती है ना, वो वाली डाली है। उसमें 1 टमाटर ऐड कर देते हैं और ये पत्ता गोभी को भी हमने कद्दूकस करके ही लिया, बहुत बारीक कर ही लेना है। और ये गाजर को भी ले लेते हैं आधा और इसे हम अच्छे से मिला देंगे। इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। इसे हमें इसी तरीके से मिलाना है, बहुत बढ़िया करके मिलाएंगे। इसे बिल्कुल मिक्स कर देते हैं अच्छे से मिलाकर। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसे हमें अच्छे से कवर कर देना है 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसे हम देख लेते हैं। सब्जियां भी एकदम से हमारी पककर तैयार हैं। अब हम इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जैसे मिर्च मसाला, गरम, थोड़ा सा चाट का पाउडर, हल्दी, जीरे का पाउडर, ये सब ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा
आलू को हमने बॉईल किया था इसे भी कद्दूकस कर लिया। अब इसको भी इसी में ही ऐड कर देते हैं और इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से पकाना है और इसे हमें सबको मिक्स कर देना है। ये हमारी नाश्ते की स्टफिंग बनने वाली है। ये हमें स्टफिंग के लिए इसे तैयार कर रहे हैं। बस इसी तरीके से हम इस स्टफिंग को तैयार करेंगे और इसे बहुत अच्छी तरीके से मिलाएंगे। सबसे लास्ट में इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और नमक स्वाद के अनुसार ही ऐड करेंगे, इच्छा के अनुसार। कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है नमक, बस उसी हिसाब से हमें इसमें नमक डालना है। ऐसे ही हम नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे जब तक इसका एक डोसा तैयार नहीं होता। तब तक हम इसे इसी तरीके से चलाते जाएंगे और इसे हमें बहुत बढ़िया से तैयार करना है। ये देखो कितनी अच्छे से इसका डो बनकर तैयार है। और अब हम इसमें टमाटो सॉस, रेड चिली सॉस, शेजवान चटनी, ये सब इसमें ऐड कर देते हैं और इसे हम अच्छे से मिला देंगे। इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से मिलाना है और इसे अच्छा चटपटा बनाना है स्टफिंग को। इसी तरीके से हम इसे मिलाते जाएंगे और इसे अब हमें डो फॉर्म में लाना है, लेकिन हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही तैयार करना है, हाई पर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे हाई पर करते हैं तो ये अच्छे से नहीं पक पाएगी। ये इस तरीके से तैयार हो गई है। अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं थोड़ा ढककर। तब तक दूसरी तैयारी कर देते हैं, गैस को कर देते हैं बंद। अब मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें मिर्च, लाल चाट का मसाला, धनिया का पाउडर, जीरे का पाउडर, साबुत जीरा और नमक ये ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए, ये हमने नाश्ते के लिए चटनी को बनाकर तैयार किया। ये कुछ इस तरीके से बनके तैयार हुई। बस इसे हमें ऐसे ही बनाना है। एक बाउल लेना है और इस बाउल में डाल देना है और इसे मिक्सी के जार को भी थोड़ा सा धोकर इसी में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमने तेल को गरम कर दिया, इसमें जीरा और साबुत मिर्च को ऐड कर दिया और करी पत्ते को हम इसमें कट करके ही ऐड करेंगे और इसे इसमें तड़का लगा देते हैं चटनी में। ये हमारी तड़के वाली चटनी भी बनकर तैयार है। कुछ इस तरीके से हम इस चटनी को तैयार करेंगे और इसे अब हम ढक कर रख देंगे एक साइड में। अब हम देख लेते हैं हमारे पोहे का क्या हाल है। जिस पोहे को हमने पानी में भिगो कर रखा था, धोकर अच्छे से साफ करके, अब हम इसे देखो, ये पूरा खिला खिला सा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से मैश करेंगे, जैसे कि आटा गूंथते हैं उसी तरीके से इसे हमें अच्छे से मैश करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। बस ऐसे ही इसे बनाते जाएंगे और जो हमने कच्चे आलू को कद्दूकस किया था वो भी इसी में ही डाल देंगे, कच्चे आलू को, और इसको भी हम अच्छे से मिला देते हैं, क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाना है। और इसे मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा फिर बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, चाट का मसाला, ये सब ऐड कर देते हैं। और इसे और हेल्दी बनाने के लिए 1 कटोरी गेहूं का आटा ऐड करेंगे। मसाले आप अपनी इच्छा के अनुसार ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब हम इसे अच्छे से इसका एक बैटर तैयार करेंगे, लेकिन हमें बैटर ज़्यादा पतला नहीं बनाना। और कटोरी में पानी लेकर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसमें ज़्यादा पानी एकदम से नहीं डालेंगे, वरना बैटर ज़्यादा गीला हो जाएगा और ये नाश्ता भी हमारा अच्छे से बनके तैयार नहीं होगा। ये हमें बैटर कुछ इस तरीके से बना के तैयार करना है, इतना मोटा मोटा सा, इतना गाढ़ा। ये देखो कितनी अच्छे से इसे हमने तैयार किया और इसे हमें बहुत अच्छे से मिलाना है। इसी तरीके से हम इस बैटर को मिलाते जाएंगे। देखो ये ऐसे बनके तैयार, इतना ही हमें इसे करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती को भी ऐड कर देते हैं और फिर से इसे अच्छे से मिला देते हैं। इसे हमें जितना अच्छे से फेंटेंगे ये उतना ही अच्छा इसका हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा, क्योंकि आज का नाश्ता बहुत ज़्यादा शानदार और हेल्दी है।
और ये सभी गुणों से भरपूर तो है ही, क्योंकि इसमें सब्जियां वगैरह सभी हैं। और इसे हम बहुत अच्छे से इस तरीके से अच्छे से बना देंगे बैटर को। ऐसे ही हम इस बैटर को बनाते जाएंगे। ये बैटर हमने एकदम से कितना फ्लफी सा बना के तैयार किया। इसे हमें फ्लफी ही बनाना है। इसे जितना हम अच्छे से फेंटेंगे उतना ही ये बन के तैयार होगा। अब हम एक बड़ा सा कड़छुला ले लेते हैं, इसमें से थोड़ा बैटर लेंगे और गैस की तरफ चलेंगे, जो कि हमने गैस पर तवे को पहले से गर्म करने के लिए रखा हुआ है। हल्का सा हम इसमें ऑयल लगा देते हैं और इसे बैटर को अच्छे से फैला देंगे। इस बैटर को हमें बहुत अच्छे से फैला देना है इस तरीके से। अगर आप लोगों के पास नॉनस्टिक तवा नहीं है तो आप लोहे के तवे पर भी इसे बना सकते हो, लेकिन थोड़ा ऑयल ज़्यादा उसमें लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि नॉनस्टिक पर तो कम ही ऑयल लगाया जाता है। बिना ऑयल के भी बन जाता है नॉनस्टिक तवे पर, लेकिन लोहे के तवे पर थोड़ा डालना पड़ता है ऑयल, क्योंकि ये चिपक जाता है। नॉनस्टिक पर ये नहीं चिपकता। और इसे हम इस तरीके से बहुत अच्छे से फैला देंगे, पूरा बराबर बराबर करके। इसे हमें ज़्यादा मोटा मोटा नहीं फैलाना है, इसे हमें पतला पतला ही करके फैलाना है। 3 से 4 सेकंड के लिए इसको हमें इसी तरीके से छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम इसके किनारे से इस तरीके से इसे खुरच देंगे, चारों तरफ से पहले किनारों से हटा देंगे। बस ऐसे ही हमें इसे हटा देना है किनारों के साइड से। और अब हम इसके करछुले को इसके अंदर से इस तरीके से करेंगे, चारों तरफ से घुमा घुमा कर, तभी हम इसे उतारेंगे। और इसे हमें थोड़ा मुलायम सा ही बनाना है, ज़्यादा इसे हम नहीं सेकेंगे, क्योंकि अगर इसे ज़्यादा सेकेंगे तो फिर स्टफिंग भी अच्छे से नहीं भरी जाएगी इसमें। लेकिन ये पक जाता है अच्छे से। इस तरीके से धीरे धीरे करके हाथ की हेल्प लेके इसे इस तरीके से उलट पुलट कर देंगे। ये देखो कितनी अच्छे से ये बनके तैयार है। इस तरह की हमें शीट तैयार करनी है बनाकर इस तरीके से। और फिर से हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही इसे तैयार करेंगे, लो फ्लेम पर। इसे हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है। अब हम इसे उतार लेते हैं गैस से और एक प्लेट में इसे कर लेते हैं इस तरीके से। अब हमने इसको प्लेट में कर लिया। और ये पिज्ज़ा कटर लेंगे। अगर आप लोगों के पास पिज्ज़ा कटर नहीं है तो आप चाकू भी ले सकते हो, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। मैंने पिज्ज़ा कटर लिया तो आप भी पिज्ज़ा कटर से इसे कट करोगे, किसी भी चाकू से इसे कट कर सकते हो। अब हम इसके किनारों को दोनों साइड से कट कर लेते हैं। और अब हम इसे थोड़ा सा बीच में से भी कट करेंगे। पहले ये स्टफिंग दिखाते हैं, बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। और इसका हम एक रोल तैयार करेंगे इस तरीके से, इस नाश्ते को बनाने के लिए। अब हम इसे पहले बीच से कट कर देते हैं। इस तरीके से हमें इसे कट कर देना। इसके हमें 2 हिस्से बना देने हैं। जो हमने इसे तैयार किया स्टफिंग को, अब इसे यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से ऐसे करके। अब हम फिर से दूसरा ले लेते हैं, फिर से इसका एक रोल तैयार करते हैं और फिर दूसरी साइड पे भी इसे लगा देते हैं, क्योंकि हमने इसके 2 पार्ट किए इस तरीके से। ये देखो इनको हमें बराबर बराबर ही करके तैयार करना है। बस ऐसे ही हम इसे स्टफिंग को इस पर लगाएंगे। लेकिन स्टफिंग हमें बराबर बराबर ही लगानी है। अब इसका थोड़ा सा किनारा पकड़ के इसका एक रोल तैयार करेंगे। इसका रोल हमें इस तरीके से बहुत आराम आराम से करना है। तभी तो मैं पहले बता रही थी कि जो हमने वो रोटी बनाई थी ना, तो जो मुलायम ही बनानी है, ज़्यादा टाइट नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये रोल तैयार नहीं होगा। इस तरीके से हमने इस रोल को बना के तैयार किया। ये कुछ इस तरीके से बनके तैयार हो गया हमारा रोल, ये नाश्ता। अभी इसे और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए इसे हमें और भी अच्छा बनाकर तैयार करना है, तो उसके लिए गैस की तरफ चलना है। और गैस को ऑन करके तवे को हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ था। अब हल्का सा इस पर ऑयल या घी लगा देंगे और इसको हम इस तरीके से इस पर रख देते हैं, थोड़ा सा इसे सेक देंगे।
इस तरीके से हमें इसे रखना है इस पर। और अब हम ये एक चीज़ का स्लाइस ले लेंगे। अगर आप लोगों के पास मोज़रेला चीज़ है, जो भी चीज़ आप लोगों के पास है, इसमें आप ऐड कर सकते हो। आपके पास अगर चीज़ नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, ऐसे ही इसे सेक सकते हो। लेकिन हम इसके एक स्लाइस के 2 भाग करेंगे इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से ऊपर से रख देंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे जिससे ये इस पर लग जाए, क्योंकि बच्चों का फेवरेट चीज ही होता है। बच्चे बहुत पसंद से इसे खाते हैं। और इस पर हल्का सा धनिया ऐड कर देंगे और थोड़े से टमाटो की छोटे छोटे टुकड़े काट कर भी इस पर रख देंगे। बस इस तरीके से रख देना है। वो टमाटो का वीडियो स्किप हो चुका, आगे दिखाएंगे। अब हम इसे ढक देते हैं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे, फिर देखेंगे। चीज़ तो हमारा मेल्ट हो चुका है। ये टमाटो हमने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके लगाए थे, जिससे और ज़्यादा टेम्पटी लगे और बच्चे इसे बहुत मज़े से खा सकें। और इसे बच्चे क्या, बड़े क्या, बुजुर्ग क्या, इसे सभी मज़े से खाएंगे। ये टेस्टी भी इतना ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा। अब हम इसे इससे उतार लेते हैं और एक प्लेट में रख देते हैं सर्व करने के लिए। अगर आप लोगों से रोल वाला नहीं बनता तो मैं दूसरा नाश्ता भी आपको बनाकर दिखाऊंगी कि आप लोगों को किस तरीके से दूसरे नाश्ते को बनाकर तैयार करना है। लेकिन ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ। मैं प्लेट घुमाकर आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छा लग रहा है ये। और आप इसे चाकू से कट कर ही खाएंगे। बस इस तरीके से इसे बनाइए, खाइए और हमें कमेंट में प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिखकर बताइए। इसे आप लोग चटनी से भी खा सकते हो, चाय से, कॉफ़ी से, ग्रीन टी से, किसी भी चीज़ से खाया जा सकता है। अगर आप लोगों को रोल वाला नाश्ता नहीं बनाना तो आप इस तरीके का भी बना सकते हो। लेकिन हम एक अप्पे पैन लेंगे। अगर आप लोगों के पास अप्पे पैन नहीं है तो इस नाश्ते को तवे पे भी तैयार कर सकते हो। अब उस बैटर को हम थोड़े से को इसमें ऐड कर देते हैं, 1-1 चम्मच। बस इस तरीके से इसमें तैयार लगाएंगे। पहले हम इसमें ऑयल लगाते हैं, उसके बाद ही बैटर को ऐड करते हैं। इसमें 1-1 चम्मच डाल देते हैं अप्पे पैन में। बस इस तरीके से हमने सारे बैटर को इसमें तैयार किया। अब हम इस पर थोड़ा सा टमाटो लगा देंगे, जो टमाटो को कट करके रखा हुआ था। आप चाहें तो इस पर चीज़ वगैरह भी लगा सकते हो, क्योंकि बच्चों का तो फेवरेट चीज़ होता है। और आप चाहें तो इस पर चीज़ भी लगा सकते हो, ना चाहें तो वैसे भी बना सकते हो जैसे मैं इसे बना रही हूँ। आप इस पर धनिया या पत्ती को भी इस पर इस तरीके से लगा देंगे। और अब हमने इसको सारे को इस तरीके से बना के देखो कितने अच्छे से तैयार किया। अब हम इसका एक लीड लेंगे और इसे ऊपर से कवर कर देते हैं 3 मिनट के लिए। लेकिन मीडियम फ्लेम पर ही इसे तैयार करेंगे। ये जब ऊपर से सूखा सूखा हो जाएगा तो समझो कि ये तैयार है। अब उलट पुलट करने के लिए अब हम इसे चम्मच से आराम से उलट पुलट कर सकते हैं। बस इस तरीके से हमें इसे उलट पुलट कर देना है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल घी लगाकर भी इसे पलट सकते हो, लेकिन मैंने इस पे घी ऊपर से नहीं लगाया क्योंकि मुझे इसे बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाना है। बस इस तरीके से हम इसे बनाते जाएंगे, क्योंकि ये आज का नाश्ता कम ऑयल का है, इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं है। इसे आप ऑयल फ्री नाश्ता कह सकते हो। लेकिन जो लोग ऑयल नहीं खाते उन लोगों के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। और इसे हमें चम्मच से इसी तरीके से उलट पुलट करते जाना है। लेकिन आप लोग एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो देख सके। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और प्यारे प्यारे कमेंट लिखकर हमें ये भी बताएं कि आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। अब हम फिर से इसे कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फिर से हम इसे देख लेते हैं। ये बन करके हमारा नाश्ता पूरा तैयार है। बस अब हम इस नाश्ते को निकाल लेते हैं।
सारे नाश्ते को हमें इसी तरीके से निकाल देना है, एक एक करके। ये देखो कितनी अच्छे से हमने इस नाश्ते को बना के तैयार किया। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा, खाइएगा और हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हम इस नाश्ते को बनाएंगे। आज हमने 2 तरह का नाश्ता आपको बताया, क्योंकि ये नाश्ता आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अब हम देख लेते हैं। ये देखो, ये हमने उस नाश्ते को, पहले नाश्ते को इस तरीके से बना के तैयार किया। नज़दीक से भी आपको दिखा दिया। बस इसे ऐसे ही बनाना है। देखो कितनी अच्छे से ये बन के तैयार हुआ। मैं नज़दीक से भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप मेहमानों को, बच्चों को इसी तरीके से सर्व करके दे सकते हो। आप चाहें तो जो हमने अपने पैन में नाश्ते को तैयार किया, इस तरीके से भी बनाकर तैयार करके बच्चों, मेहमानों को खिला सकते हो। लेकिन सब पूछेंगे कि ये नाश्ता आपने कैसे बनाया, और आपसे इस नाश्ते को की रेसिपी को सीख कर जाएंगे और आपकी तारीफ करे बिना नहीं रहेंगे। इसी तरीके से हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से भी इसे सर्व कर सकते हैं। अब सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। ऐसे ही इस नाश्ते को बनाइएगा, खाइएगा और फैमिली में एंजॉय करिएगा इसी तरीके से। तब तक के लिए बाय।